एक किसान बहुत ही गरीब था। उस किसान के पास इतनी कम जमीन थी कि वह उस जमीन से दो वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाता था। उस किसान की एक लड़की भी थी जो बहुत बुद्धिमान थी। वह किसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान रहता था। इसीलिए वह एक दिन अपने राजा के पास अपनी समस्या को लेकर गया। उसका राजा दयालु व उदार स्वभाव का था। राजा ने अपनी जमीन में से कुछ जमीन उसे खेती करने के लिए दे दी और कहा कि यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, पर उस पे जो फसल उगेगी वह तुम्हारी होगी। यह सुनकर किसान बहुत ही खुश हुआ और राजा को धन्यवाद देता हुआ अपने घर वापस आ गया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था कि तभी उसको हल्की सी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसीलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत करना। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसल अपने पास रख ली। किसान बेचारा सोने की मूसल कहां से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग से खाना मिलता था, न पीने के लिए पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। वह बिना खाए पिए निढाल हो गया। लेटे लेटे बस रोता रहता और कहता रहता कि काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने किसान को तुरंत छोड़ देने का आदेश दिया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया और उन्हें रहने के लिए घर और सभी तरह की सुख सुविधाएं दी गईं। किसान और उसकी बेटी सदा सुख से रहे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही हुई।